हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्स नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी जीके के जीव विज्ञान के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ये क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी में हो, सीएचएसएल में हो, या सीएचजीएल में हो, या एचएसएससी में हो। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, साथ के साथ कमेंट भी करते चलिएगा। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो बाद में बताइएगा कि आप कितने जवाब जानते थे। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यकृत। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? जो मादा जनन अंग होता है उससे किस हार्मोन का स्राव होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रिलैक्सिन। अगला है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक यानी जो इच्छानुसार गतिविधियां होती हैं उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों ऑप्शन ए, सेरिब्रम के। अगला है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ नियंत्रित होता है? ये नियंत्रित होता है दोस्तों ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों ऑप्शन ए, कूटपाद के। अगला है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, टाइलिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइलिन। अगला देखिए। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन बी। अगला है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्रयोग करती है? ये करती है ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? वो कौन सी विक्रिया है जिसमें पौधे ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? ये है ऑप्शन बी, विसरण। अगला है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ये होती है ऑप्शन ए, विघटन कहते हैं उसे। अगला है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? पौधों में स्थानांतरण ये है ऑप्शन सी, सुक्रोज। सुक्रोज के माध्यम से जो है खाद्य पदार्थ पौधों में स्थानांतरित होते हैं। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है दोस्तों ऑप्शन बी, 120 तो उच्चतम और 80 निम्नतम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है? यह है ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। अगला है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? ये करता है ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रिय पाली। क्या है? ऑप्शन बी। अगला है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? यह है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। याद रखिएगा। अगला है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित रखता है? यह होती है ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण। ग्लूकोज की जो मात्रा है वो इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। अगला है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है दोस्तों, ये है ऑप्शन सी, एंजाइम। अगला है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? यह आता है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। अगला है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? यह आता है ऑप्शन सी, मृत जीवी के। अगला है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? यह है ऑप्शन डी, 0.03%। अगला है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऑप्शन सी, सियोकाइटिस। अगला है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? यह है ऑप्शन ए, फेफड़ा। अगला है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यह है ऑप्शन डी, बी और सी, यानी डायरिया को छोड़ के टीबी है और निमोनिया है। यह है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, यानी टीबी और निमोनिया। अगला है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। अगला है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ये है ऑप्शन डी, अमोनिया। अमोनिया जो है मछलियों में एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। अगला है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? जो पौधे हैं अगर उनमें आवश्यकता से अधिक जल है तो वो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालेंगे उस जल को? ये निकालेंगे ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। अगला है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? ये कहते हैं ऑप्शन ए, पत्ती को। याद रखिएगा। अगला है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं गैसों के आदान प्रदान के लिए? ये रहते हैं ऑप्शन बी, रंध्र। पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, जिससे गैसों के आदान प्रदान में सुविधा होती है। अगला है फेफड़ा का आकार कितना होता है? फेफड़े का आकार कैसा होता है? ये होता है ऑप्शन सी, शंक्वाकार। शंकु के आकार का होता है फेफड़ा। अंतिम है भोजन का पाचन किस प्रक्रिया या अभिक्रिया द्वारा होता है? भोजन का पाचन जो है ये होता है ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया द्वारा। तो दोस्तों आपकी वीडियो होगी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।